हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज आपको ले चलता हूं, आज पावन एकादशी का पर्व है और एकादशी की पावन कथा में आज हम प्रवेश करेंगे, श्रवण करेंगे आज की पावन कथा प्रसंग। और आज है वामन एकादशी, कई नाम हैं इसके, परिवर्तनी एकादशी भी बोलते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी है। वैष्णवों का परम पावन पर्व है एकादशी का पर्व। जो अपने आप को वैष्णव भक्त कहते हैं, राम विष्णु और कृष्ण के जो भक्त हैं वह वैष्णव कहलाते हैं। और वैष्णवों का परम पावन पर्व है एकादशी, जो कि माह में 2 बार आता है। वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन इस वर्ष में 26 एकादशियां हैं, क्योंकि इस वर्ष एक माह विशेष है, लौंद का महीना जो अभी गया था। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं यदि चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। सुंदर यमुना जी का दर्शन, दीपदान का दर्शन, जीव सेवा, गौ सेवा, ठाकुर जी का दर्शन, भगवान की भागवत भगवान की नित्य एक कथा के द्वारा हम नित्य अनुष्ठान में मानो एक आहुति डालते हैं। तो इस परिवार के सहभागी बने, सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज एकादशी है, भाद्रपद मास की वामन एकादशी। तो आइए सुंदर एकादशी के महात्म को हम श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल दे देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान अभी शयन किए हुए ना, तो एक ओर से दूसरी ओर करवट बदलते हैं भगवान, तो इसलिए इस एकादशी का एक नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि
किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर और भुवर लोक में जंघा और स्वर लोक में कमर और महलोक में पेट और जन लोक में हृदय और तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा दिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्ण में निजम। राजा बलि कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे मस्तक पे रखिए और मुझे भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया है। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्यों समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को चला जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। और इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं, जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्मा की जय। बोलो वामन भगवान की जय। एकादशी महात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। तो बड़ी सुंदर एकादशी महात्मा की कथा हम आपने श्रवण करी। वामन एकादशी की कथा श्रवण जिसने VKVPS परिवार के सदस्य जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं अथवा जो अन्य लोग आए हैं चैनल पे वह इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, हमारी ऐसी प्रार्थना वामन भगवान के चरणों में, प्रभु उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर यह लोक में हम सभी को, हम भक्तों को अपने चरणों की भक्ति, सभी सुखों की प्राप्ति और अंत में अपने परलोक में अपने परम धाम की प्राप्ति कराकर हमें अनुग्रहित करें। ठाकुर जी के चरणों में ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना। आइए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से। सुंदर सुंदर मैं आपको दीपदान की वीडियो देता हूँ। शाम के समय सुंदर ठाकुर जी की आरती के शॉर्ट्स आपको मिलते हैं तो उनको देखा कीजिए। और जो भागवत की कथा की जो वीडियो की नोटिफिकेशन आती है उसको मिस मत किया कीजिए। श्रवण करें, समय निकालें। मैं जानता हूँ आपका कीमती समय है
थोड़ा सा समय अध्यात्म के लिए निकालें। मनोमंथन के लिए यह विशेष जो भागवत का अनुष्ठान चला हुआ है उसके सहभागी बने और विशेष फल की प्राप्ति कर जीवन में आनंद का अनुभव करें। जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।